नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की, जिसके दूसरे चरण का आगाज हो चुका है। उत्तर प्रदेश के तकरीबन 3 जिलों से होकर यह यात्रा गुजरनी है, जिसमें तकरीबन 130 किलोमीटर की पदयात्रा कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। कांग्रेस की पदयात्रा को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तरफ से पूरी ताकत झोंकी गई है इस यात्रा को सफल बनाने को लेकर। हालांकि कुछ सवाल भी इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की ये यात्रा आखिर कितनी सफल साबित हो सकती है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। पदयात्रा के जरिए देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में वर्षों से सुस्त पड़ी कांग्रेस में जान फूंकने की तैयारी है। पदयात्रा सफल बनाने को लेकर कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी है। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटने के मद्देनजर कई जगह पर रूट डायवर्जन भी करना पड़ा है। हालांकि राहुल गांधी की पदयात्रा को विपक्षी दलों ने आशीर्वाद तो दिया है, लेकिन साथ नहीं दिया। किसान नेता राकेश टिकैत राहुल गांधी को उनकी इस पदयात्रा में समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3570 किलोमीटर की ये पदयात्रा, जिसके जरिए भारत जोड़ने की बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही। हालांकि इस पदयात्रा के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। सियासत को जानने वाले लोगों का ये मानना है कि कांग्रेस अपनी इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए मिशन 2024 में राहुल गांधी को विपक्ष का मुख्य चेहरा बनाने की कवायद कर रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस बात से साफ इनकार किया गया। कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया कि मौजूदा वक्त में जो भेदभाव हो रहा है, आम लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, भारत को तोड़ने की कोशिशें की जा रही। इन कोशिशों को नाकाम करने के मकसद से ही इस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई है। 3570 किलोमीटर की पदयात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर में जाकर खत्म होगी, जिसका पड़ाव अब उत्तर प्रदेश में पहुंच चुका है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, बागपत, शामली, ये 3 जिले हैं जिनकी पहचान जाटलैंड के तौर पर भी की जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये जो 3 जिले कांग्रेस की तरफ से पदयात्रा के लिए शामिल किए गए हैं, इसका अपने आप में अलग महत्व है। कहा यह जा रहा है कि जाटलैंड में सुस्त पड़ी कांग्रेस को एक बार फिर जागृत करने की कोशिश इस पदयात्रा के माध्यम से है। आपको बताते हैं कि 130 किलोमीटर की इस यात्रा के दौरान जिन 3 जिलों से होकर ये पदयात्रा गुजरनी है, उनमें तकरीबन 3 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, 11 विधानसभा क्षेत्र शामिल है, यानी कि इन पर कांग्रेस की नज़र है। हालांकि कांग्रेस की ओर से बार बार इस बात को साफ किया जा रहा है कि इस यात्रा का कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। क्या भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण का आगाज हो चुका है? कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 जिलों से होकर ये पद यात्रा गुजरनी है। जाटलैंड में सुस्त पड़ी कांग्रेस पे जान फूंकने की तैयारी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इस पदयात्रा को सफल बनाने को लेकर जोर शोर के साथ तैयारियां की गई। कांग्रेस की तरफ से इस बात को लेकर दावा भी किया जा रहा है कि इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में स्थित हनुमान मंदिर से आज इस पदयात्रा का दूसरा चरण एक बार फिर शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 130 किलोमीटर का सफर ये पदयात्रा तय करेगी। 3 दिनों की यात्रा 3 लोकसभा सीटें और 11 विधानसभा क्षेत्रों को साधने की कवायद के तौर पर देखी जा रही है। गाजियाबाद, बागपत और शामली के 11 विधानसभा क्षेत्रों से होकर ये पदयात्रा गुजरनी है। 3 दिनों तक राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में ये पद यात्रा करेंगे और उसके बाद पंजाब के रास्ते कश्मीर जाकर इस पद यात्रा का समापन होगा। आपको बता दें कि 3000 किलोमीटर से ज़्यादा की पद यात्रा अब तक राहुल गांधी कर चुके हैं और उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हुजूम भी देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या वर्षों से सोई पड़ी कांग्रेस इस पद यात्रा के बाद जागृत हो पाएगी और आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र इस यात्रा का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस की पदयात्रा से कितना फायदा होने जा रहा है। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस पद यात्रा को विफल करार देने की कोशिश भी की जा रही है।
चलिए, दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी का प्रतिनिधित्व करने के लिए अनुपम भंडारी हमारे साथ जुड़े हैं, जबकि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए मानस तिवारी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। शुरुआत मानस तिवारी जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। वर्षों से देश के सबसे बड़े सूबे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस सुस्त पड़ी है। इस पदयात्रा से कितनी जान फूकती नजर आ सकती कांग्रेस? बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद सबसे सबसे पहले पहले आप आपको इस लोकमंच मंच को। जी। आप जैसा भी आप जानते होंगे कि भारत जोड़ो यात्रा, इसका ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। जिस तरीके से भाजपा सरकार ने अपने देश में एक नफरत फैला दी है, अलग अलग जातियों में भेदभाव पैदा कर दिया है, यहाँ तक इंसान तो क्या भगवान को भी नहीं छोड़ा है इस पार्टी ने। उसी का नतीजा है कि हम पूरे कांग्रेसी, हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो की यात्रा लेकर निकले हैं और वो ये नफरत तोड़ेंगे और भारत को जोड़ेंगे। इसका सबसे बड़ा जो उद्देश्य है यही है। नहीं, उद्देश्य आप भारत जोड़ो का बता रहे हैं और आप कह रहे हैं कि देश जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां हैं मानस, जो आशीर्वाद देने को तो तैयार हैं लेकिन साथ देने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, बहुत सी पार्टियां हैं लेकिन हर किसी में हिम्मत नहीं है। जो हिम्मत, जो जज्बा हमारे नेता राहुल गांधी के अंदर है, वो जज्बा, वो हिम्मत किसी के अंदर नहीं है। आप चाहे देख सकते हैं, इससे पहले भी हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने भी हमेशा लोगों के लिए लड़ा है, संघर्ष किया है। जब भी कहीं जरूरत पड़ी हो, चाहे वो लखीमपुर खीरी की घटना हो, चाहे वो जो भी जहाँ भी घटनाएं इस तरीके से हुई है, हमें लगता है कि सबसे ज्यादा अगर कोई पार्टी मजबूती से उसके विरोध में खड़ी होती है तो कांग्रेस पार्टी है। सबसे ज्यादा अगर लड़ती है किसी के लिए तो वो कांग्रेस पार्टी है। अनुपम भंडारी जी मैं आपके पास आऊंगा। कितने चमत्कार की उम्मीद है? आपको लगता है कि कांग्रेस की ये पदयात्रा दशा और दिशा कांग्रेस की बदल देगी? अगर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बात करें, भले ही यात्रा को राजनीतिक नहीं करार दिया जा रहा। देखिए, सबसे पहली चीज तो मुझे चीज और आपके चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। यात्रा कर रहे हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए उनको, लेकिन भारत जोड़ो क्या, पहले तो उनको अपने कार्यकर्ता और अपने जो नेता उनके हैं उनकी पार्टी को पार्टी जोड़ो यात्रा पहले करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक इनके पार्टी के बड़े बड़े नेता इनको छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं और जा रहे हैं, क्योंकि इनकी विचारधारा उनको खुद समझ नहीं आ रही है। और अभी आपके साथ जैसे पता है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी बनाई है, इनके बहुत ही पुराने 52 साल पुराने साथी ने, गुलाम नबी आजाद जी ने उनकी पार्टी छोड़ दी है और बड़े बड़े नेता है, बहुत सारे नेता इनकी पार्टी छोड़ जा चुके हैं। तो ये पहली चीज तो भारत जोड़ने के बजाय अपनी पार्टी और कार्यकर्ता को अपने जो जितने भी इनके बड़े नेता उनको संगठित करने का काम करेंगे, तब जाके कोई विचार निकलते हैं तो काम उनका हो पाएगा। और जहां तक बचा इनका चुनाव में 2024 की आप बात कर रहे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव के जो उसमें इस पे ज्यादा विचार ना करके हम लोग अपने संगठन को और विकास के कार्यों पे करने का ध्यान देते हैं हम लोग। और जहां तक बात है राहुल गांधी जी कर रहे हैं, ये जो आपको पता ही है उत्तर प्रदेश में इनकी क्या हालत हुई है अभी चुनाव में। देखिए, मानस तिवारी भी हमारे साथ बने हुए हैं और वो सीधा आरोप कांग्रेस की तरफ से लग रहा है। अनुपम भंडारी साहब, कांग्रेस सीधा आरोप लगा रही है कि आखिर बीजेपी इतना डर क्यों रही है? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से खतरा है क्या कोई? देखिए, मेरा तो आपसे कहना है कि डर के जो है भारतीय जनता पार्टी को कौन बोलता है डर रही है? हम लोग तो कहीं नहीं डर रहे हैं। और जहाँ ये बात डर रही है, ये इनका डर बता रहा है कि ये बोल के कह रहे हैं कि हम डर रहे हैं। अरे जो अपना पुराना मानस तिवारी तो कह रहे हैं कि कभी राहुल गांधी की टी शर्ट के नाम पर विरोध होता है, तो कभी यात्रा में भीड़ को लेकर कोरोना के नाम पर ये डंका पीटने की कोशिश की जाती है कि पदयात्रा राहुल गांधी की देश में कोरोना महामारी को बढ़ावा देगी। ये पदयात्रा पर सवाल उठाकर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जो कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी डर रही है और यही वजह है कि कहीं राहुल गांधी विपक्ष का मुख्य चेहरा न बन जाए, इसीलिए तरह तरह की इस तरह के बयानबाजी हो रही है। देखिए, बड़े बड़े नेता भाजपा में होते होंगे, कांग्रेस पार्टी में एक छोटा सा भी कार्यकर्ता वो अपने आप में नेता होता है, वो डरता नहीं है। कांग्रेस, आपने सुना भी होगा, राहुल गांधी जी हमारे नेता कहते हैं कि कांग्रेस का हर एक छोटा कार्यकर्ता बब्बर शेर है। यहाँ पर बड़े नेता और छोटे नेता नहीं होते हैं जनाब, यहाँ पर हर एक व्यक्ति नेता होता है, हर एक व्यक्ति
इंसान होता है। यही यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो नफरत आप लोगों ने बोली है उसे तोड़ने का वक्त आ गया है और भारत को जोड़ने का वक्त आ गया है। इसलिए हम सभी लोग और पूरी दुनिया, पूरी कांग्रेस जन, पूरा भारत अब राहुल गांधी जी के साथ चल पड़ा है। आप खुद देखते होंगे उनके साथ कितना जन सैलाब था। जो व्यक्ति हमेशा अकेले आपका विपक्ष बन के खड़ा हुआ है, लड़ा हुआ है, लड़ता है और लड़ेगा। नहीं मानस, लेकिन कुछ सवाल हैं जिनके जवाब सामने आना जरूरी भी है। हालांकि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, एक कार्यकर्ता के तौर पर अपनी पार्टी का बखान सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जाता है, लेकिन सिर्फ 3 जिलों तक, सुनिए ना, सिर्फ 3 जिलों तक ये पदयात्रा, इसके पीछे कोई खास रणनीति है क्या? आपको लगता है कि देश का सबसे बड़ा सूबा सिर्फ 3 जिलों तक सिमटा है और इसका फायदा पूरे प्रदेश में होगा? 3 जिलों तक नहीं सिमटा है सर। ये अभी हमारा पहली राउंड है भारत जोड़ो यात्रा की। इसके बाद फिर दूसरी से भी चालू होगी। उसके बाद जो जिले हमारे जो छूट रहे हैं उसके बाद उसमें कवर किए जाएंगे। क्यों आपको लग रहा है कि चमत्कार होगा? बिल्कुल चमत्कार होगा। कैसे होगा? इन्होंने महंगाई से मानस जी, ये दावे तो 2014 में भी किए गए थे, 2019 के लोकसभा चुनाव में किए गए, इस दौरान विधानसभा चुनाव में भी दावे किए गए थे, विपक्षियों के साथ भी आ गए, लेकिन नतीजा तो नहीं निकला। अब इस पद यात्रा के जरिए सारा माहौल बदल जाएगा, ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, माहौल इसलिए बदल जाएगा क्योंकि अब लोग साथ जुड़ने लगे हैं। जन सैलाब राहुल जी के साथ चलने लगा है। इससे पूरी भारत जोड़ो यात्रा केवल उत्तर प्रदेश और दिल्ली में ही नहीं, पूरे राष्ट्र में अपने पूरे हो चुका है। जिस तरीके का जन सैलाब और जिस तरीके की मौजूदा वक्त में कितनी सीटें हैं कांग्रेस के पास, लोकसभा या विधानसभा की बात की जाए? मानस जी, लोकसभा 2024 में चल रही है, भारत को जोड़ने की तैयारी चल रही है। अभी हम सभी लोग भारत जोड़ने में लगे हुए हैं। अनुपम भंडारी सुन रहे हैं आप? उन्हें चमत्कार की उम्मीद है कि राहुल गांधी ने इस पदयात्रा के माध्यम से कहीं ना कहीं पूरे देश में एक बड़ा संदेश दिया है और जो सरकार की नाकामियां हैं वो नाकामियां लोगों तक पहुंची हैं, चाहे वो बढ़ती महंगाई हो, बेरोजगारी हो या फिर भेदभाव के जो आरोप लगते हैं। ये सवाल तो आप अनुपम भंडारी जी, अनुपम जी, मेरा सवाल आपसे था। सरकार में बैठे लोगों के लिए होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि जो नेता खुद अमेठी की जनता द्वारा नकार दिया गया, जिसके पास पार्टी 5 सीट ना जीत पाई, उससे भारतीय जनता पार्टी डरने की बात कहीं दूर तक नहीं आती। पहली बात। दूसरी बात, जैसे आपने बात की महंगाई की मुद्दा की बात की, आपको ये ज्ञात होगा जिस तरीके से कोरोना कालखंड के अंदर माननीय योगी जी की अगुवाई में और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य करके दिया है और जिस तरीके कर चुके हैं। दूसरी बात ये है कि ये यात्रा कर रहे हैं और जहाँ तक कोरोना का प्रोटोकॉल पालन करने की बात है तो ये जनता ये सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि वो कार्यकर्ता कांग्रेस का हो, किसी का भी हो। आज से जो आज कोरोना का जो आगे नया एक वेरिएंट जो आ रहा है, जिससे लोग आज चीन में जिससे हाहाकार मचा हुआ है, बस प्रोटोकॉल करने को जरूर बोला जाता है। आज हम लोग कार्यकर्ता जब भी भीड़ भड़कम जाते हैं तो कोशिश करते हैं डिस्टेंस रखने की और मास्क रखने की कोशिश करते हैं। और जहाँ जो अपनी जो खोई जमीन है उसको पाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि इनका प्रयास जो है दूर दूर तक सफल नहीं होने वाला है। सर, आप खूबियां गिना रहे हैं, खामियां गिना रहे हैं। हमें लगता है कि आपको भी मालूम होगा जब कोरोना काल में से बिछी हुई थी, रोड पे आदमी अंतिम संस्कार कर रहा था, जगह नहीं था, आप कैसे भूल सकते हैं? लाशें तैर रही थी नदियों में, आप उसको गिना रहे हैं। आप वो दिन याद दिला रहे हैं, जनता भूखी मर दी थी, तो हजार किलोमीटर लोग पैदल आए हैं अपने घर वापस। आप ये चीज बता रहे हैं? नहीं मानस, ये जो कोरोना की दूसरी लहर के दौरान का जो जिक्र आप मानस कर रहे हैं, उसके बाद तो चुनाव भी हुए, नतीजे भी सामने आ चुके हैं। अब वो मुद्दा एक बार फिर आप लोग उठा पाने में कामयाब रहेंगे, लोगों तक पहुंचा पाएंगे, इस बात की कोई गारंटी है क्या? मानस, मैं भंडारी जी आऊंगा आपके पास। जी
ये कोरोना को लेकर तो आप लोग पहले भी कह चुके हैं कि लापरवाही बरती गई उत्तर प्रदेश में, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा। लोग दूसरी जगहों से उत्तर प्रदेश पहुंचे, पैदल सफर तय करना पड़ा, लेकिन उसके बाद तो चुनाव भी हो चुके हैं ना, जनता का फैसला आ चुका है। सवाल ये है कि मानस, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? सरकार को कोई और प्रवक्ता ले आके बैठाना चाहिए। वो तो याद दिला रहे हैं कि अमेठी कांग्रेस क्यों भूल जाती है, अमेठी छोड़कर वायनाड पहुंच गए। अमेठी तक कांग्रेस छोड़ के कभी गई थी? आज भी आप जानते होंगे, राहत कोष कोविड में स्मृति ईरानी जी जब गायब हो गई थी तो राहुल गांधी जी सबसे ज्यादा पहुंची थी। जनता जानती है, आप जानते हैं, मैं जानता हूँ। नहीं, ऐसा क्या हुआ? अमेठी छोड़ के जाना होता सर। नहीं, ऐसा क्या हुआ कि अमेठी छोड़ने का फैसला करना पड़ा राहुल गांधी को? आज कल भी राहुल गांधी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। अमेठी से इस बार चुनाव लड़ेंगे मानस? जानकारी इस संबंध में कुछ है क्या आपके पास? राहुल गांधी अमेठी से इस बार चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का? बिल्कुल सर, लड़ेंगे। ये तय हो चुका है? तय है सर। तय होना क्या है सर, वो फेल है। वो डर के भागने वाला नेता नहीं है, लड़ने वाला है। स्मृति ईरानी तो कुछ और दावा कर रही हैं, वो कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी लौट के नहीं आएंगे अमेठी। अच्छा है, उनको लगता है कि लौट के नहीं आएंगे तो डरते क्यों है? जहाँ जहाँ राहुल गांधी जी ने राहत को भेजा था वहाँ पर उन्होंने छापे क्यों मरवाए? आखिर उनसे डर के भंडारी साहब जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि इतनी अकुलाहट, इतनी बेचैनी फिर बीजेपी में क्यों है? जब कांग्रेस को बीजेपी कमजोर मानकर चल रही है तो फिर इस पदयात्रा को लेकर भी बीजेपी डर रही है। कांग्रेस की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं आम जनता के हितों से जुड़े हुए, उसको लेकर बीजेपी के पास जवाब नहीं है। वो कह रही यही तो डर है। देखिए, बीजेपी कहा डरने का क्या सवाल है? आपको पता है चुनाव में किस तरह जनता ने बीजेपी ने पुनः विश्वास दिखाया और जिस तरीके से कोरोना का गिनती गिन रहे थे भाई साहब, उनको ये मालूम होना चाहिए कोरोना गिनती अगर गिन रहे हैं, इनके कार्यकर्ता गिन रहे होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो काम करके दिखाया उसी का नतीजा है भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता पे आई है। बता दीजिए। दूसरी बात ये है, जहाँ तक बात है इनका चुनाव लड़ना न लड़ना इनकी अपनी अपनी समस्या है, लेकिन बीजेपी जो है हमेशा एक जो काम करके दिखाया। आज आप बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में कोई दंगा हुआ हो, परिवर्तन चौक पर लखनऊ में जो दंगा हुआ था, जिस तरह की भरपाई उनके दंगाई ने की थी, सरकारी संपत्ति का जो नुकसान पहुंचाया था वो उनसे वसूला गया था, फोटो लगा दी गई थी। आज के बाद उसके बाद कोई भी दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। पहली बार नहीं, इस पर तो आरोप भी लगाए गए तमाम विपक्षी दलों की तरफ से भंडारी साहब की कार्रवाई के नाम पर भेदभाव किया गया। देखिए, जो आज की तारीख में दोषी है वो आके उसको सजा, वो अपने उचित स्थान में पहुंचा हुआ है। बड़े बड़े नहीं, मानस तिवारी ये सवाल भंडारी साहब उठा रहे हैं, मेरी अगर आवाज पहुंच रही है आप तक, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर कांग्रेस की तरफ से कोई सभा की जाती है, कोई यात्रा निकाली जाती है तो उसमें कोरोना का डर दिखाया जाता है, और बीजेपी की ओर से अगर कोई इस तरह की रैली होती है तब कोरोना का खतरा नहीं होता। ये डर सिर्फ कांग्रेस की वजह से ही है क्या कोरोना का? देखिए, जहाँ तक बात है, आज जो न्यूज है वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, तक देख रही है। और जिस तरीके से जो मौतें हुई हैं, अभी आपने देखा गुजरात में भी 2 केस से आए थे। आज जब अगर चाइना जहाँ पर इतना बड़ा आप देख रहे हैं मौतों का अंबार लगा था, जो आप लोग इसके चैनल माध्यम दिखाया गया था, अगर सरकार उसमें चीजों को प्रोटोकॉल मेंटेन करने के लिए बोल रही है तो उसमें क्या गलत है? आपको खुद तय करना है। आज जिस तरीके से विदेशों में हाथ संपर्क है, उन कंट्री में जब हम यात्रा कर रहे हैं, आपने क्या पहले यात्रा नहीं की? पहले तो दो लड़कों का नाम जिक्र करता था, सपा के और कांग्रेस के जो दोनों भाई घुमा करते थे इसी गाड़ी में। आज जब हार गई कांग्रेस तो सपा ने नमस्ते कर दिया उनसे। उन्होंने जिस यात्रा में जुड़ने के लिए जब आवेदन पत्र दिया, निमंत्रण पत्र दिया सपा को और बसपा को, तो उनके साथ में आए, कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इनको नहीं, चलिए भंडारी साहब, इस पर तो सवाल मैं तिवारी जी से कर लूंगा कि 2 लड़कों के साथ की जो बात आप कर रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद से दोनों बिछड़ गए और अब साथ देने को तैयार नहीं है, ये तो मैं पूछूंगा। जनता सब जानती है,
आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से प्रशासन ने चीजों को मेंटेन करके काम कर रही है, जिसमें लोगों को जो भय था वो खत्म हो चुका है। आज तरह खुले दिल से हमारे माता बहनें सब जा सकती है, तो वो चीजों को हमको देखना चाहिए। आज कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, शिक्षा में क्षेत्र देख लीजिए, स्वास्थ्य में देख लीजिए या भर्ती में देख लीजिए, आज निष्पक्ष काम होता है जो कि सरकार योगी जी की है। तो कहीं ना कहीं जनता ने चुनके अगर योगी सरकार को भेजा हुआ है, योगी जी को भेजा हुआ है, तो योगी जी इसके ऊपर बराबर न्याय कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारा पूरे 24 करोड़ जो हमारा प्रदेश की जनता है उसको जो भी कोई दिक्कत हो तो योगी सरकार को देखती है और उसको पूरा करने का चलिए ठीक है, हम विपक्षी दलों के समर्थन की बात कर रहे हैं कि वो समर्थन तो कर रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं इस पदयात्रा को, लेकिन साथ आने को तैयार नहीं है। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत कांग्रेस की पदयात्रा का समर्थन कर रहे हैं। हमें लगता है इनको और होमवर्क करने की जरूरत है, और बढ़ने की जरूरत है, और मेहनत करने की जरूरत है। सपा ने भी अपना खुला पत्र लिखकर समर्थन किया है। सपा ने भी समर्थन किया है, तो मेरे बेटा तो वो आ चुके नहीं, बारी बारी से आप दोनों मेहमानों से निवेदन है, बारी बारी से अगर अपनी बात रखेंगे तो दर्शकों तक ठीक से आवाज पहुंचेगी। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तिवारी जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। तिवारी जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। अगर सवाल पर जवाब देंगे तो बेहतर रहेगा, ताकि आप लोगों की बात लोगों तक ठीक ढंग से पहुंचे। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी डरी हुई है, बौखला चुकी है इस यात्रा से, लेकिन सवाल ये है जी, मानस तिवारी जी, कार्यकर्ता भी हमारे साथ चल रहे हैं रैली में, बचा के रखिएगा। नहीं, आप समर्थन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन यात्रा में शामिल होने से डर क्यों रहे हैं तिवारी जी? जी, डर सर किसी बात का नहीं है, डर किसी बात का नहीं है। हो सकता है वो उनकी व्यस्तता है, उनकी निजी जिंदगी है, हो सकता है वो न समय निकाल पा रहे हो पत्र के माध्यम से। मतलब आपको लग रहा है कि चाहे बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी हो, वो भी इतना बिजी हैं, अखिलेश यादव बिजी हैं, और जयंत चौधरी की तरफ से तो पहले ही हवाला दे दिया गया कि व्यस्तता है, पहले से कार्यक्रम तय है। अखिलेश यादव जी ने साफ पत्र लिखकर अपना समर्थन जाहिर किया है। उन्होंने कहीं दिल को बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा तो नहीं, ये वो वाली कहावत तो नहीं है तिवारी जी? अंदर की बात सर ये है, भाजपा की कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं इस रैली में। भंडारी जी, ये तो बड़ी खबर बता रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी इस पद यात्रा में शामिल हो रहे हैं। खंबा लोचे वाली कहावत ऐसा फिट बैठती है। जिस तरीके से कुछ नहीं मिल रहा तो कोई यही बोल दो भाई, बोलना तो कुछ भी बोल दो। दुनिया में कुछ भी बोल के जिस तरीके से बाहर अपने जगह ढूंढ नहीं पा रहे हैं। बड़े जोर शोर से गुजरात में मानस, उन्होंने बीच में आपको नहीं रोका, मैं आऊंगा आपके पास, उनकी बात सुन लीजिए। मानस, काम कर रहे हैं, क्यों है आपके पास है कोई जवाब? आप होमवर्क करके आए हैं, आप दे सकते हैं किसी चीज का जवाब। आप रोजगार पे बात कर सकते हैं, आप शिक्षा पे बात कर सकते हैं, किस पे आप बात कर सकते हैं? नहीं, लेकिन मानस तिवारी, ये बात जनता तक नहीं पहुंच पा रही है ना। आप लोग ये मुद्दे तो उठा रहे हैं। मानस प्लीज, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप सवाल पर जवाब दें, बीच में इंटरप्ट ना करें। आप लोगों की बात नहीं पहुंच पाएगी ना ठीक से लोगों तक। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस इस बार पूरी मुस्तैदी के साथ रहेगी, लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। अगर उस लिहाज से भी हम इस यात्रा के फायदे की बात कांग्रेस की करें तो ऐसा क्या हो गया इस यात्रा के दौरान जिससे आपको लग रहा है कि आम जनता तक आप लोग आवाज पहुंचाने में सफल रहे? मानस, देखिए जनता हमारे साथ चल रही है और वो त्रस्त हो चुकी है इस महंगाई से, इस बेरोजगारी से। जिस तरीके से भाजपा आज युवाओं को झंडा लेकर डुला रही है, केवल बीजेपी का झंडा उनसे डुलवाया जा रहा है, बाकी रोजगार उनकी कितनी बड़ी धांधली हो रही है, कितना बड़ा पेपर आप नहीं। मानस, ये जो तमाम मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में तो आपकी सरकार बन गई, वहां मान सकते हैं कि आप लोग जनता तक आवाज पहुंचाने में कामयाब रहे। गुजरात का नतीजा जो सामने आया
वहां पर कांग्रेस की जो गति हुई, या फिर दिल्ली एमसीडी इलेक्शन में कांग्रेस का शायद कहा जाए कि अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है, क्या वहां तक आवाज नहीं पहुंचा पाए? मनस, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। भंडारी साहब, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो जो आरोप बार बार लगाए जा रहे हैं कि उन मुद्दों पर बीजेपी बात ही नहीं करना चाहती, जब महंगाई बेरोजगारी की बात होती है तो बीजेपी हिंदू मुसलमान करने लगती है, जब लोगों तक आवाज पहुंचाने की कोशिश की जाती पदयात्रा के माध्यम से, तब कोरोना का डर दिखाकर लोगों को भड़काने की कोशिश की जाती है। बीजेपी की यही नीति है, ये आरोप कांग्रेस के हैं। अनुपम भंडारी जी, तो हम उनसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। अनुपम जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, अभी आवाज से आ रही, बताइए पूछिए। जी, वो ये कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने की कोशिश बीजेपी की बताती है कि इस पदयात्रा से डरी हुई है, और मौजूदा वक्त में हिमाचल प्रदेश के जो चुनाव हुए हैं वो कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि कांग्रेस को संजीवनी दे रहे हैं? देखिए, आज की तारीख में हिमाचल के चुनाव हुए तो कितना % वोट बीजेपी को मिला, ये भी आपको पता है। सर, ये तो मत कहिए, हार तो हार है। एक अंक से भी अगर आप फेल होते हैं तो फेल ही रहिएगा। ये तो वही बात हुई है। देखिए, मेरा कहना है, ये तो जो झंडा लेके अपनी यात्रा लेके सब जगह गए थे, भाई गुजरात में भी गए थे। आज की तारीख में गुजरात से गुमों की हाय खाली पड़ी। मेरा कहने का क्यों इतना मतलब है, इनकी इच्छा है, ये यात्रा पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अपने जो साथी पार्टी के लोगों के साथ में, अखिलेश यादव जी के साथ में पूरे प्रदेश में घूमे थे ये लोग, दोनों लोग आगे था। दोनों लोगों को जनता ने अपना जवाब दे दिया, अपना निर्णय दे दिया। उन्होंने फिर जिस तरीके से साथी प्रवक्ता ये बात उठा रहे थे, बेरोजगारी मुद्दा उठा रहे थे, महंगाई उठा रहे थे, ये सारे मुद्दे उठा रहे, उसके बाद भी इनको कितनी सीटें मिली? 5 सीटें मिली। इनको जो है अमेठी की जगह वायनाड से चुनाव लड़ना पड़ा, अपनी सीट खुद की हार गए। तो जनता तो पहले उत्तर प्रदेश की पूरी लगा चुकी है। ये इनका एक जो जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ये नहीं भंडारी साहब, दिखावा है। आप ही के शब्दों में मैं कह रहा हूं कि अगर एक बार कोई परीक्षार्थी परीक्षा में फेल हो जाता है, 2 बार हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता ना कि तीसरी बार भी वो फेल ही होगा। हो सकता है कि तैयारी पुख्ता हो। बिल्कुल प्रयास किया जाए, ये तैयारी इन्होंने हर तरीके से देने की कोशिश की है। आज ये पूरे विपक्ष के दल ये चाहते हैं कि किसी तरीके से योगी जी को, मोदी जी को हटा दिया जाए, लेकिन इनके मसूदे कहीं न कहीं कामयाब होते नहीं है। इनको पता नहीं है बब्बा शेर है, इसको देश की जनता दिल से प्यार करती है। नहीं, एक चीज मैं आपसे और भंडारी साहब समझना चाह रहा हूं कि जो पदयात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखकर कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जो 130 किलोमीटर की पदयात्रा का जिक्र हम कर रहे हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 जिले जहां ये पदयात्रा पहुंचेगी, इस बात को लेकर बेचैनी है क्या बीजेपी में? क्योंकि कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का होल्ड भी अच्छा था। देखिए, जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी में, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि कहीं भी कोई दूर तक कोई बेचैनी नहीं है। आज पश्चिमी यूपी प्रदेश के अंदर भी हम लोग की सीटें आई थी। आज देखिए, जहां तक बात है, ये कहीं से भी जाएंगे, इनको वहां पर उनको कोई पॉजिटिव नोट नहीं मिलने वाला। ये जो जहां आप इनकी यात्रा देख लीजिएगा, आने चुनाव के समय में इनकी यात्रा का आपका परिणाम जैसे पहले चुनाव में देखा गया, फिर दिखाई देगा। इनको जनता ने निकाल दिया है कागज। आज ये चाहते हैं इनको 5 सीट की जगह 10 सीट में हमारी सरकार बन गई। मानस तिवारी, सरकार बन गई है। भंडारी साहब कह रहे हैं कि उछल कूद जितनी भी कर ली जाए, कोई फायदा कांग्रेस को होने वाला नहीं है, क्योंकि नीति और नियत देश की जनता समझ चुकी है। ठीक भंडारी साहब, अब तिवारी जी का टर्म है, प्लीज। ठीक भंडारी साहब, आप घबराए हुए क्यों इतने हैं? मानस तिवारी, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जितना उछल कूद कर ले, चुनाव में कोई फायदा होने वाला नहीं है। जनता नीति और नियत समझ चुकी है। अगर फायदा होने वाला नहीं है तो आप इतने घबराए क्यों हैं? अगर फायदा नहीं होना है तो आप पार्टी के अंदर इतनी खलबली क्यों है? आपकी पार्टी के अंदर क्यों है? राहुल गांधी जी की यात्रा को रोकने के लिए क्यों बार बार आप नहीं, ये सवाल तो मानस कर लिया, ये सवाल तो मैंने कर लिया ना। क्या ऐसा है आपको लगता है कि जिससे इतना बड़ा चेंज आ जाएगा? मानस, बिल्कुल ऐसा है। चेंजेस होने हैं, परिवर्तन स्थगित का नियम है।
और हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता ने हर एक घर से लोग निकल रहे हैं, राहुल जी के साथ चल रहे हैं। आप खुद ही देख रहे होंगे 3000 किलोमीटर से ज्यादा आज राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से पदयात्रा की है, मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पदयात्रा है। और उनके साथ लगातार जनसैलाब। नहीं तो आपको क्यों लग रहा है कि वोट मिल जाएगा इससे? क्योंकि राहुल गांधी तो कई बार कह चुके हैं इस यात्रा का मकसद राजनीतिक तो है ही नहीं, हम तो देश जोड़ने निकले हैं, भारत जोड़ने। वोट यात्रा है क्या ये? उनके साथ चलने का मतलब, उनके साथ चलने का मतलब उनके कहीं ना कहीं उनके साथ समर्थन है लोगों का, इसलिए उनके साथ लोग उनके साथ चल रहे हैं, उनके साथ कदम से कदम। नहीं तिवारी जी, रैलियों की भीड़ के आधार पर दावा नहीं किया जा सकता, या फिर किसी यात्रा की भीड़ के लिहाज पर दावा नहीं किया जा सकता। गारंटी तो नहीं हो सकती ना कि अगर रैली में भीड़ आ रही है तो वो वोट में तब्दील हो जाएगी। देखिए सर, मैंने आपसे पहले भी कहा था, चुनाव कोई भी जीते हम भारत जोड़ने निकले हैं। आप फिर हमको ले आके वहीं पे फंसा रहे हैं। सर, जब सत्ता में नहीं रहिएगा तो देश कैसे जोड़ पाइएगा? चुनाव तो कोई भी जीते, हम भारत जोड़ने निकले हैं। इस रैली का केवल मात्र चले, यानी आप कह रहे हैं चुनाव कोई भी जीते, चुनाव से मतलब नहीं है। भंडारी साहब, ये क्लीन स्वीप का रास्ता दे रहे हैं क्या? हमारा नेता नफरत तोड़ने निकला है इस देश के जो ठीक है, प्रदेश में मैंने आपसे पहले भी बताया था, बीफ की पार्टी करते हैं, बीफ की पार्टी करते हैं, वो नेता के साथ घूम रहे हैं। और ये बाहरी, अरे छोड़िए ना सर, गोवा में धड़ल्ले के साथ बीफ की बिक्री होती है, वहां पर आपकी सरकारें नहीं रोक पा रहे हैं। ये बीफ की बात मत कीजिए। हमें चुनाव मांग पड़ जाएगा इनको। मैंने आपसे पहले भी बताया था, ये तो इंसान क्या भगवान भी मानस मैं आ रहा हूं आपके पास, मानस आ रहा हूं आपके पास। भंडारी साहब, वो ये कह रहे हैं कि इतनी बेचैनी फिर क्यों है भारतीय जनता पार्टी में कि बार बार इस पदयात्रा के नाम पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि भारत तो जुड़ा हुआ है, राहुल गांधी क्या जोड़ लगा पाएंगे इसमें? देखिए, ये इन्हीं का क्वेश्चन है और इन्हीं का आंसर है। जहां तक बात है, इनको भारी भ्रम का शिकार है। जिस तरीके से इनके पार्टी के नेता घूम रहे साथ में, ये उत्तर प्रदेश में बीफ की पार्टी करते थे, बुरी तरह हारे हैं चुनाव के अंदर। इनको जनता ने उन्हीं के क्षेत्र में बड़ा अच्छा उनको सबक सिखा रखा हुआ है। उनके साथ लेके चुनाव घूम रहे हैं। इनके बड़े बड़े इतने पुराने सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद जी जो है, 52 साल पुराना साथ थे उनका, छोड़ चले गए। अगर ये अपने नेता, बड़े बड़े नेताओं को तो साथ रखनी पाते हैं, जतिन जी से छोड़ चले गए। नहीं, आपकी नजर में इस पदयात्रा का उद्देश्य क्या है अनुपम भंडारी साहब? मैं मानस आ रहा हूं आपके पास। इनको समझ में आते हैं तो पार्टी ना छोड़ते। भंडारी जी, अपनी पार्टी नेताओं, आपके हिसाब से, बीजेपी के हिसाब से मैं जानना चाह रहा हूं कि कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा के मायने क्या हैं? वाकई में जो सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, उनमें सच्चाई है, या फिर राहुल गांधी के चेहरे को आगे करने की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष का कम से कम मुख्य चेहरा तो बन जाए? भंडारी जी, देखिए चेहरा कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी, कोई सेकंड थॉट नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात नेता पहले भी थे, लेकिन इनको जनता ने इनके नेता को नकार दिया है। अमेठी की जनता ने, जहाँ पर इनका पुराने दादा परदादा पूरे खानदान चुनाव जीता था, और वो समझते थे ये मेरे घर की सीट है, यहाँ से कोई माइकल हमको हरा नहीं पाएगा। लेकिन उनको वहां की जनता ने इनको बाद में रास्ता दिखा दिया, क्योंकि उन्होंने जनता की क्या सेवा की रखी हुई अमेठी में लोगों ने देखा है। नहीं, मानस तो कह रहे हैं कि तय कर लिया राहुल गांधी ने कि अमेठी से इस बार चुनावी ताल ठोकेंगे। अरे तो अमेठी को अगर दिल्ली छोड़ बना तो कहीं जिनके नेता जहां मर्जी वहां ताल ठोक ले, लेकिन हारना तो फिर उनको दोबारा से है। हारता है इनका कह रहा है चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। अगर ये लड़ेंगे तो जो है भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। भंडारी जी, आप भविष्यवाणी भी करते हैं क्या? भविष्यवाणी नहीं, जनता का जो प्यार, जो विश्वास और जो काम करने का तरीका योगी सरकार जी द्वारा जो पसंद किया जा रहा है, मुझे लगता है ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है भंडारी जी, मानस मैं आपके पास ही आ रहा हूं, क्योंकि आपने एक बार फिर इस बात को दोहराया। भंडारी साहब आ रहा हूं। ठीक, भंडारी साहब आ रहा हूं। मानस, आपने दोहराया कि इस पदयात्रा का राजनीतिक मकसद नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ तो लगभग फाइनल कर चुके हैं। उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि विपक्ष का मुख्य चेहरा राहुल गांधी ही होंगे। देखिए, विपक्ष का मुख्य चेहरा राहुल गांधी जी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो यात्रा है सर, ये कोई नहीं तो जनता भ्रमित नहीं होगी। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा है, उधर ममता दीदी अपना चेहरा भी आगे कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी हसरत रखते हैं प्रधानमंत्री बनने की, बहुत अच्छा है। केसीआर की तरफ से भी दावा ठोका जा रहा है। ये
लोकतंत्र है साहब, कोई भी कह सकता है, ये लोकतंत्र है, इसको हम रोक नहीं सकते हैं। नहीं तो जब आप विपक्षी पार्टियों को ही नहीं जोड़ पाएंगे तो फिर लोग उम्मीद क्या करें कि भारत कैसे जोड़िएगा? ताल ताल विपक्ष सब अपनी अपना ताल ठोक रहे हैं सर, इससे हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि कौन विपक्ष है कौन नहीं है। हमारे नेता जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों के साथ चल रहे हैं, जिस तरीके से उनका संघर्ष है, हमें लगता है, हमें क्या लगता है, इस भारत के सभी नागरिकों को लगता है कि आज अगर सबसे ज्यादा जो मेहनत कर रहा है, कोई भी अगर लोग एक तरीके से अगर नफरत तोड़ने की बात कर रहा है, इसमें बहुत से लोग जो राजनीतिक नहीं है वो भी राहुल गांधी जी के साथ हैं। ये हमारी ताकत है, ये हमारी एकता है। लेकिन हम लोग राजनीतिक लोग तो साथ नहीं है ना विपक्ष के, मानस राजनीतिक लोग तो नहीं है ना। आप कह रहे हैं कि तमाम आम जनता साथ में है, ठीक है, आपके इस दावे को स्वीकार किया, लेकिन बिल्कुल तमाम विपक्षी पार्टियां तो नहीं है। और जब तक विपक्ष पूरा एकजुट नहीं होगा, इससे पहले भी कवायद हुई है, नतीजा शून्य रहा है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। आपसे मैंने पहले भी कहा था कि ये अंदर की बात है, सरकार के लोग भी हमारे साथ हैं। चले चमत्कार होगा, यानी आप कह रहे हैं कि चमत्कार होगा, लेकिन वो चमत्कार कैसे होगा? भंडारी साहब इस बात का जवाब नहीं है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बाबा रामदेव जी भी अब तारीफ करने लगे हैं राहुल गांधी जी की। चलिए, अच्छी बात है कि कम से कम योग गुरु बाबा रामदेव, आपको लगता है कि वो भी कांग्रेस से और उनकी नीतियों से अब प्रभावित हो रहे हैं। अच्छी बात है भंडारी साहब, उठाकर देख लीजिए। ठीक है। एक फाइनल रिएक्शन में इस पर अनुपम भंडारी साहब आपका जरूर चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि जब बीजेपी इस बात को मान रही है कि राहुल गांधी कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुके हैं, तो फिर इस बात का डर क्यों है कि पदयात्रा, भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को फायदा पहुंच जाएगा? क्यों उसमें अड़ंगा डालने की कोशिशें की गई? और साथ ही वो कह रहे हैं कि अभी तो चुनाव में वक्त है, तमाम विपक्षी पार्टियां लामबंद होंगी क्योंकि कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प है नहीं। देखिए, पहले बात तो मैं आपको इस बात को डिस्कार्ड करता हूं, कहीं भी कोई डरने की आवश्यकता हम लोगों को नहीं है। और दूसरी बात, जहां तक बात है, ये पूरी विपक्ष इनका एक हो जाएगा। पहले भी एक होने की कोशिश की, आपने देखा था, लेकिन उसका निर्णय जो है जनता को सब पता है। ये जनता है भाई साहब, सब जानती है कि आज आप इनके आपने अपनी बोल दिया। नीतीश जी अपना झंडा गाड़े पड़े हुए हैं कि मैं प्रधानमंत्री हम बनेंगे, ममता दीदी बोले हम बनेंगे, राहुल गांधी कह रहे हम बनेंगे। पहले ये खुद से कर ले। देखिए, ये जो सोरे भाई का जो ज्ञान चल रहा है ना, ये ज्ञान जनता जानती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम लोगों चलिए, एक अंत में फाइनल रिएक्शन मानस आपका भी। वो कह रहे हैं कि ये गैंग कभी कामयाब नहीं होगा विपक्षियों का, क्योंकि जनता सब चीजें समझ चुकी है। हमारे मानस ने साफ मना कर दिया है कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं, मैं भारत जोड़ने निकला हूँ। ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है सर। मैं आपसे बार-बार तो कमलनाथ को सपना आ गया था क्या? आप समझते क्या? मानस, कमलनाथ को सपना आ गया था क्या जो राहुल गांधी में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार उन्होंने ऐलान कर दिया? देखिए, वो चुनाव है, वो उनको लगता है, गली नुक्कड़ के नेता हैं, छुटभैया नेता हैं कमलनाथ। उन्हें लगता है, हमको भी लग सकता है, आपको भी लग सकता है, लेकिन राहुल जी का साथ उन्होंने तो घोषणा कर दी कि 2024 में विपक्ष का मुख्य चेहरा राहुल गांधी होंगे। बिल्कुल होंगे। अरे विपक्षी तो माने, राहुल गांधी जी होंगे, विपक्षी तो माने। अरविंद केजरीवाल की हसरत है, आम आदमी पार्टी दावा कर रही कि जी दूसरी बड़ी पार्टी तो अब हम ही हो गए। देखिए, दावे तो बहुत करते हैं, दावे तो जनाब बहुत करते हैं। चलिए, चमत्कार की उम्मीद है मानस, अंत में चमत्कार की उम्मीद है कांग्रेस को, लेकिन रिजल्ट आपको 2024 के चुनाव में ही मिलेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हालांकि जो कांग्रेस की तरफ से हम कह रहे हैं कि ये दावा इस बात को लेकर किया जा रहा है कि ये पदयात्रा भारत जोड़ने के लिए है, इसका राजनीतिक मतलब नहीं है, लेकिन राजनीति के जानकार भी इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को विपक्ष के मुख्य चेहरे के तौर पर स्थापित करने को लेकर कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई है, जिसका फायदा भी कांग्रेस को देखने को मिलेगा। हालांकि पदयात्रा को विपक्षी दलों का साथ तो नहीं मिला, हालांकि आशीर्वाद जरूर दिया गया, शुभकामनाएं जरूर दी गई कि यात्रा सफल हो, लेकिन सवाल इसी बात को लेकर है कि आखिर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में वर्षों से सुस्त पड़ी कांग्रेस में राहुल गांधी की यह पदयात्रा क्या वाकई में जान फूंक पाएगी? कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह माना जा रहा है कि इससे जरूर बढ़ेगा।
लेकिन इस पद यात्रा के जरिए क्या राहुल गांधी आम जनता को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब हो पाएंगे? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलना भी जरूरी है। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जरूर पहुंच चुकी है। देश का सबसे बड़ा सूबा है और कहा जाता है कि देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश की गलियों से होकर गुजरता है और यही वजह है कि राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश की गलियों की इस पद यात्रा के जरिए खाक छान रहे हैं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी।